मणिपुर की हरी भरी वादियां करीब 1 साल से एक अलग ही आवाज से गूंज रही है। अपने लोगों के रोने की आवाज से मई 2023 से राज्य जातीय हिंसा के एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। एक ऐसा संघर्ष जिसने इसकी नींव हिला दी है। अपनी वाइब्रेंट कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाने वाला यह खूबसूरत प्रदेश एक ऐसे क्राइसिस से जूझ रहा है जिसने इसके सामाजिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़े हैं। यह ऐसे मणिपुर क्राइसिस के मूल में जाता है, उन घटनाओं की पड़ताल करता है जिन्होंने हिंसा को भड़काया, उन की इंसिडेंट्स को देखता है जिन्होंने पिछले साल को चिह्नित किया है, और इस बढ़ते हुए हालात पर गवर्नमेंट के रिस्पांस को जानने की कोशिश करता है। हम उन चैलेंजेस को भी देखेंगे जो मणिपुर के आगे हैं, और उन उम्मीदों की किरणों को भी टटोलेंगे जो इस उथल पुथल के बीच बाकी हैं। मणिपुर की स्थिति शांति की नाजुकता और अनियंत्रित जातीय तनावों के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने, समझने और अर्जेंसी और एम्पैथी के साथ संबोधित करने की जरूरत है। मणिपुर क्राइसिस के केंद्र में मेइती और कुकी समुदायों के बीच एक गहरा संघर्ष है। दशकों से सुलग रहा यह विभाजन इश्यूज के एक कॉम्प्लेक्स वेब के इर्द गिर्द घूमता है। जमीन, संसाधन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हर कम्युनिटी के पास पुरानी शिकायतें और हिस्टोरिकल इनजस्टिस की भावना है। मई 2023 में हिंसा भड़कने का इमीडिएट ट्रिगर एक कोर्ट ऑर्डर था, जिससे इस डेलिकेट बैलेंस की ओर बिगड़ने का खतरा था। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन में राज्य सरकार को मेइती कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने पर विचार करने का निर्देश दिया। इस डिसीजन ने एग्जिस्टिंग टेंशंस को भड़का दिया। कुकी कम्युनिटी, जिन्हें पहले से ही स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है, ने इसे अपने लैंड राइट्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा। अपनी ही जमीन में हाशिए पर जाने के डर ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो जल्दी ही हिंसा में बदल गए और राज्य अशांति की लहर में घिर गया। मई 2023 में हिंसा का शुरुआती प्रकोप सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हमलों और जवाबी हमलों का एक एंडलेस साइकिल चला। हर इंसिडेंट मणिपुर को और गहरे अंधेरे में धकेलता गया। सितंबर 2024 में ड्रोन्स और रॉकेट अटैक्स सहित सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के इस्तेमाल से हालात ड्रामेटिकली बिगड़ गए। इसने एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया। संघर्ष को लोकलाइज्ड क्लैशेस से एक मोर ऑर्गेनाइज्ड और डेडली कॉन्फ्रंटेशन में बदल दिया। सरकार ने कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट्स लगाकर जवाब दिया। हिंसा को रोकने की कोशिश की, लेकिन राज्य को और अलग थलग कर दिया। इस उथल पुथल में नवंबर 2024 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 23 लोगों की गिरफ्तारी ने लोगों के बीच बढ़ते फ्रस्ट्रेशन और डिसेंट को उजागर किया। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित हिंसा की भयावह कहानियां कॉन्फ्लिक्ट जोन से सामने आई, जो आम लोगों द्वारा झेली जा रही पीड़ा की एक ग्रिम तस्वीर पेश करती है। Section 4. The government's response. A flurry of action and inaction. मणिपुर क्राइसिस पर सरकार का रिस्पॉन्स एक्शन और इनएक्शन के मिश्रण से भरा रहा है, जिसकी तारीफ और आलोचना दोनों हुई है। एक तरफ ऑर्डर रिस्टोर करने और डायलॉग शुरू करने के एफर्ट्स हुए हैं। कर्फ्यूज, इंटरनेट शटडाउन्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का उद्देश्य हिंसा को रोकना और आगे ब्लडशेड को रोकना था। सरकार ने पीस टॉक्स भी शुरू की, स्टेक होल्डर्स को बातचीत की टेबल पर लाकर नेगोशिएटेड सोल्यूशन खोजने की कोशिश की। हालांकि ये बातचीत छिटपुट और लार्जली अनसक्सेसफुल रही है, गहरे अविश्वास को दूर करने और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने में विफल रही है। क्रिटिक्स का तर्क है कि सरकार का रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट और रिएक्टिव रहा है। अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी की कमी है। सरकार पर बायस और वल्नरेबल कम्युनिटीज की रक्षा करने में विफलता के आरोप भी लगे हैं, जिससे पब्लिक ट्रस्ट और कम हुआ है। सेक्शन 5. द लॉन्ग रोड अहेड, चैलेंजेस एंड होप फॉर मणिपुर। जैसे जैसे मणिपुर उथल पुथल के अपने दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है, आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। इमीडिएट चैलेंज शांति और सुरक्षा बहाल करना, एक ऐसा माहौल बनाना है जहां कम्युनिटीज सुरक्षित महसूस करें। हालांकि स्थायी शांति हासिल करने के लिए सिर्फ बंदूकों को शांत करने से ज्यादा की जरूरत है। समुदायों के बीच गहरे अविश्वास को डायलॉग, रिकंसिलिएशन और हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को दूर करने की जेन्युइन कमिटमेंट के जरिए एड्रेस करने की आवश्यकता है।
बिखर गई इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण एक और बड़ा काम है। हिंसा ने बिजनेसेस को तबाह कर दिया है, लोगों की आजीविका छीन ली है और डेवलपमेंट को बाधित किया है। सरकार को इकोनॉमिक रिकवरी को प्राथमिकता देने, अफेक्टेड कम्युनिटीज को सपोर्ट प्रदान करने और ग्रोथ के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। अंधेरे के बावजूद मणिपुर के लोगों के रेजिलियंस और डिवाइड्स को बांटने और शांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के टायरलेस एफर्ट्स में उम्मीद की किरणें दिखाई देती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक भूमिका है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना और पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स का सपोर्ट करना।